हाय एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा। वेलकम टू माय चैनल गपशपे लॉ। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसमें आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 1 और 2 और इसके अंदर हम कवर करेंगे कि एक हिंदू कौन होता है, हु इज हिंदू। अब तुम ये बोलोगे कि ठीक है यार, हिंदू कौन होता है, तो ये तो हमें पता ही है, जो लोग बाय रिलीजन हिंदू होते हैं वो हिंदू है। तो इतना सिंपल नहीं है ये, ठीक है। बहुत प्यारी सी डेफिनेशन देता है हमारा सेक्शन नंबर 2 के अंदर, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। और सेक्शन नंबर 1 के अंदर हम पढ़ेंगे टेरिटोरियल एप्लीकेशन एक्ट की, कि ये एक्ट पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ लागू होता है और किस तरीके से लागू होता है। तो एकदम फुल अटेंशन के साथ में बस 10 मिनट मुझे सुन लो, तुम्हें पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हिंदू मैरिज एक्ट कहाँ कहाँ उसका टेरिटोरियल एप्लीकेशन है और एक हिंदू कौन होता है। चलो शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट। शॉर्ट टाइटल हमें पता है कि इसको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहते हैं। एक्सटेंट अभी हम पढ़ेंगे और सेक्शन नंबर 2 में हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 1 बोलता है कि हिंदू मैरिज एक्ट हमारा पूरे के पूरे इंडिया पे अप्लाई करता है। पहले क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर पे ये अप्लाई नहीं करता था, लेकिन अब पूरे के पूरे इंडिया पे अप्लाई करता है, ठीक है। दूसरी चीज है हमारी कि ये उन पे भी अप्लाई करता है जो हिंदूज इंडिया के अंदर डोमिसाइल है लेकिन रहते इंडिया के बाहर है। क्या समझ में आया? कि समझ लो कि एक कपल है, उनकी शादी, एक कपल है और उनकी शादी जो है इंडिया के अंदर ही हुई, ठीक है। और वो इंडिया के अंदर ही रहते हैं, इंडिया में ही डोमिसाइल है, सालों से इंडिया के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, और वो हिंदू भी है। तो ऑब्वियसली उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, उनको डिवोर्स चाहिए, वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जाएंगे और डिवोर्स ले लेंगे, ठीक है। लेकिन समझ लो कि इन दोनों ने शादी करी, ठीक है, और ये चले गए बाहर, ठीक है, समझ लो गए स्वीडन, ठीक है। और स्वीडन में 3 साल रहने के बाद में इनफैक्ट इन्होंने सिटीजनशिप भी ले ली स्वीडन की, ठीक है, और 3 साल ये वहां रह गए। अब वहां से वाइफ को हुआ कि नहीं, मुझे इससे तो चाहिए डिवोर्स। तो ये जो है हमारी, ये वापस आ जाती है इंडिया में और इंडिया के अंदर जो है ये डिवोर्स का केस फाइल करती है। तो अब तुम खुद सोचो कि भाई अब तो तुमने सिटीजनशिप ले ली स्वीडन की, ठीक है, तो अब तुम इंडिया के अंदर क्या, इंडिया के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर सकती हो? तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सौंदूर गोपाल वर्सेस सौंदूर रजनी में सेक्शन नंबर 1 का बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन किया और ये कहा कि जो हिंदू इंडिया के अंदर डोमिसाइल है लेकिन रहते इंडिया के बाहर है, उन पे अप्लाई करता है, ठीक है। लेकिन अगर समझ लो कि इस केस में ऐसा था कि स्वीडन में गए और स्वीडन में उन्होंने सिटीजनशिप ले ली, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट आ गया कि ठीक है भाई, आप डोमिसाइल्ड हो इंडिया में लेकिन बाहर रहते हो तो अप्लाई करता है, ठीक है, लेकिन क्या अगर आपने वहां की डोमिसाइल ले ली है, वहां की सिटीजनशिप ले ली है, तो भी आप पे अप्लाई करेगा क्या? तो इसमें हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल आता है, वंस कॉम्पिटेंट ऑलवेज कॉम्पिटेंट। क्या मतलब है? हिंदू मैरिज एक्ट एक बार आप पे लगा, आपने उसके अकॉर्डिंग एक बार शादी कर ली, तो अब बाद में भले आप डोमिसाइल बदलो, सिटीजनशिप बदलो, आपके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई करेगा ही करेगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया हमें? एक चीज समझ में आई कि अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो, पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर कहीं भी चले जाओ, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई करेगा ही करेगा, ठीक है। आप जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई करता है। और दूसरी चीज हमें समझ में आ गई कि अगर आप इंडिया के अंदर डोमिसाइल्ड हो और इंडिया के बाहर रहते हो, तब भी आप पे अप्लाई करेगा। और तीसरी चीज हमें समझ में आ गई कि अगर आप इंडिया के अंदर डोमिसाइल थे और अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी करी और आप बाहर चले गए, ठीक है, वहां की सिटीजनशिप ले ली, तो भी आप पे अप्लाई करेगा, क्योंकि वंस कॉम्पिटेंट ऑलवेज कॉम्पिटेंट। चलो अब हम पढ़ेंगे कि हिंदू कौन होता है। तो हिंदू हमारा सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन दे रखी है कि फर्स्ट, सबसे सिंपल, सबसे इजी, अगर आप बाय रिलीजन हिंदू है तो आप पे हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई करेगा। दूसरा, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, अगर आप बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या सिख हैं, इनको भी हम हिंदू की डेफिनेशन के अंदर ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो पहले आ गए हमारे बाय रिलीजन जो है बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ठीक है। उसके बाद जो हमारे होते हैं एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया। अब इसके अलावा कोई पर्सन है जो ना बाय रिलीजन हिंदू है, ना वो बुद्धिस्ट है, ना वो जैन है, ना वो सिख है, ठीक है, वो समझ लो एथीस्ट कहता है अपने आप को, ठीक है, कि मेरा तो कोई रिलीजन ही नहीं है, ठीक है। तो अब जब मेरी शादी होगी और मुझे डिवोर्स चाहिए, तो क्या मैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जाके डिवोर्स ले सकता हूँ? तो जी सेक्शन नंबर 2 हमारा कहता है कि हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं।
ठीक है। और अब ये है हमारे वीरशैवा, लिंगायत, फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो, प्रार्थना, आर्य समाज। ये वो सारे लोग हैं जो कि जिनका रिलीजन हिंदू से थोड़ा मिलता जुलता है। ठीक है, तो हमने इनको भी कवर कर दिया कि इनकी भी शादी, मैरिज से रिलेटेड जितने भी रूल्स होंगे, लॉज होंगे, वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ही गवर्न होंगे। बाकी हमारे पास में आए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू। इन सबको हमने एक्सक्लूड कर रखा है, इन सबको हमने हटा रखा है हिंदू की डेफिनेशन के अंदर से, कि ये सारे के सारे हिंदू नहीं है। मुस्लिम के लिए अलग से लॉ है, क्रिश्चियन के लिए अलग से है, पारसी, ज्यू, इन सब के लिए अलग से। ठीक है। फिर आता है, अगर कोई प्रूफ कर दे ना कि मैं हिंदू लॉ के अंदर गवर्न नहीं होता हूँ, तो भी आपके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। तो किस किस पे अप्लाई करेगा? जो हिंदू बाय रिलीजन है, ठीक है, जो ये सारे फॉलोअर्स हैं, जो बुद्धिस्ट, जैन और सिख है, और कोई भी दूसरा पर्सन जो इंडिया के अंदर डोमिसाइल है, वो हमारा हिंदू है। उसके अलावा मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू पे अप्लाई नहीं करता, और कोई भी पर्सन जो प्रूफ कर दे कि मैं बाय हिंदू लॉ गवर्न नहीं हूँ, उस पर भी अप्लाई नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसका हमें अगर रिलीजन पता करना है कि इसका रिलीजन क्या है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो उसका रिलीजन हम ऐसे पता करेंगे कि अगर मदर एंड फादर दोनों ही हिंदू है, ठीक है, सेक्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, तो उनका जो सन या डॉटर जो भी होगा, ठीक है, वो भी हमारा क्या होगा? हिंदू ही होगा। अब समझ लो कि जो मदर है, ठीक है, वो तो है मुस्लिम, ठीक है, और जो फादर है हमारे, वो है हिंदू। तो अब हमारे बच्चे का रिलीजन क्या होगा? तो अब हमारे बच्चे का वही रिलीजन होगा जो कि उस बच्चे का बॉर्न एंड बॉट अप है। जो भी रिलीजन उसके पेरेंट्स उसको फॉलो करवाते हैं, ठीक है, बचपन से लेके आगे तक, अगर हिंदू रिलीजन वो फॉलो करता है बचपन से लेके अडल्टहुड तक, तो वो हिंदू मैरिज के अंडर गवर्न होगा। लेकिन अगर वो मुस्लिम, सारी की सारी उसकी प्रैक्टिसेस शुरू से लेके अडल्टहुड तक क्या है? मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग है प्रैक्टिसेस, तो वो मुस्लिम के अंदर गवर्न होगा, हिंदू के मैरिज एक्ट के अंदर गवर्न नहीं होगा। फिर अगर कोई कन्वर्ट कर लेता है, मुस्लिम से हिंदू बन जाता है, क्रिश्चियन से हिंदू, ज्यू से हिंदू, किसी से भी अगर हिंदू बन जाता है, तो वो भी हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर गवर्न होगा। और समझ लो कोई पहले हिंदू था, फिर मुस्लिम बनता है, ठीक है, फिर वापस हिंदू बन जाता है, ठीक है, तो वो भी हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर गवर्न होगा। ठीक है। आगे हमारे पास एक सेक्शन है, शास्त्री यज्ञ पुरुषाजी एंड अदर्स वर्सेस मूलदास, ब्रुदरदास, वैश्य एंड अनदर। बहुत ही प्यारा ये केस है। इस केस के अंदर स्वामी नारायण संप्रदाय सेक्टर को हिंदुइज्म के अंदर माना गया था कि ये जो कम्युनिटी है, ये हिंदू की डेफिनेशन में आती है। बेसिकली हिंदू एक जो है, एक नैरो रिजिड डेफिनेशन नहीं हो सकती, उसकी एक बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये हमारे इस केस में कहा गया था। और ये कहा गया था कि कोई भी इंसान जो हिंदू फेथ को, फिलोसफी को, प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, वो हमारा आइडेंटिफाई करता है ना, तो फिर वो हिंदू ही है, हम उसको हिंदू ही मानेंगे। तुम्हें और कोई यहाँ पे प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और फिर आता है हमारे एक्ट, हमारा जो है सिंपल सी बात है, एसटीज जो हमारे सेक्शन नंबर 25 था, आर्टिकल 366 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉज 25 में दे रखे हैं, उन सब पे हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं करता है। और ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये इस लॉ को बदल भी सकते हैं, बाकी ये ऐसा ही है। ठीक है, तो अब हमें क्या समझ में आया कि हिंदू कौन कौन है? हिंदू हमारे जो बाय रिलीजन हिंदू है, जो बाय रिलीजन हमारा हिंदू है, ठीक है, वो सारे फॉलोअर्स जो हमने बताए थे, ठीक है, और बुद्धिस्ट हमारा, जैन हमारे, सिख हमारे, ये सारे के सारे हिंदू होते हैं। और एथीस्ट भी अगर कोई है तो वो भी हिंदू होता है। और उसके अलावा जो एक्सक्लूडेड है, ठीक है, एक्सक्लूडेड हमारे कौन कौन से हैं? हमारा मुस्लिम एक्सक्लूडेड है, ठीक है, क्रिश्चियन एक्सक्लूडेड है, ज्यू एक्सक्लूडेड है, और पारसीज एक्सक्लूडेड है। इन सबको हम हिंदू नहीं मानते। तो चलो, यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया।